Our next topic is ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। 8.1 में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखी, साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह क्या होता है, राइट। फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की देखी, है ना, कि कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की, जैसे 0 डिग्री की कुछ क्या होती है, 30 की कितनी होगी, 645 की कितनी होगी, इस टाइप से, राइट। इनकी वैल्यूज हमें सब याद है। अब इसके आगे चलते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं हमारे, जब दो एंगल का सम ऑफ एनी टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर मैं आपसे, जो हम राइट ट्रायंगल की बात करते हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, अगर इनको मैं नाम दे रहा हूं ए बी सी, एंगल बी 90 डिग्री है, ओके। अब ए प्लस सी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम तो 180 डिग्री होता है और एंगल बी 90 डिग्री ऑलरेडी है। सो एंगल ए प्लस एंगल सी जो है दैट इज 90 डिग्री। तो ये क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं हुए, ए और सी। तो इनकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ये कैसे बिहेव करती हैं। अब आप देखेंगे कि अगर मैं आपसे एक साइन ए की बात करते हैं, चलो साइन ए क्या है, साइन ए इज परपेंडिकुलर यानी BC ओवर हाइपोटेन्यूज यानी AC, राइट। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या साइन ए को मैं, क्योंकि a प्लस सी 90 डिग्री है, क्या इसे मैं साइन 90 माइनस सी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं मैं इसे, a को 90 माइनस सी यहां से, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, BC ओवर AC ही रहेगा। अब आप एक और चीज पे गौर कीजिए कि cos C कितना है, cos C इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये भी BC ओवर AC ही है। तो इसका मतलब साइन ए जो है वो cos C के बराबर है, ठीक है। तो साइन 90 माइनस सी BC ओवर AC है, तो BC ओवर AC को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, साइन 90 माइनस सी को मैं cos C से रिप्लेस कर सकता हूं, ठीक है। सो ये मेरे पास एक रिलेशनशिप आ गई कि साइन ए किसके बराबर है, साइन 90 माइनस सी के बराबर, और साइन 90 माइनस सी किसके बराबर है, cos C के बराबर। कहने का मतलब साइन ए किसके बराबर है, cos C के बराबर, ठीक है। तो मेरे पास जो फाइनल अगर मैं लिखना चाहूं कि साइन ए जो है, दिस इंप्लाइज साइन ए जो है वो किसके बराबर है, वो साइन 90 माइनस सी या फिर cos C के बराबर है, ठीक है जी, क्लियर आपको बात। अब आप इसको अगर वेरीफाई करना चाहेंगे तो आप किससे वेरीफाई करेंगे, देखो पूरा टेबल है साइन का और cos का जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में करा। अब सपोज मैं साइन 30 डिग्री की वैल्यू लेता हूं, ए जो है मेरा मैं 30 डिग्री ले रहा हूं, तो C कितना हो जाएगा, 90 माइनस 30 60 हो जाएगा, ठीक है जी। ये अगर 30 हो गया तो ये 60 हो जाएगा, बट ऑब्वियस है, ओके। तो साइन 30 cos 60 के बराबर आना चाहिए, सीधी सी बात है। तो साइन 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, 30 को मैं साइन 90 माइनस 60 लिख सकता हूँ, 90 माइनस 60, राइट। तो 30 को 90 माइनस 60 लिख दिया, और जो किसके बराबर है, cos 60 के बराबर। तो सीधी सी बात है, साइन 30 cos 60 के बराबर है। अगर हम इन दोनों की वैल्यूज भी डालेंगे तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, और cos 60 की वैल्यू भी हाफ होती है। इनफैक्ट आप पूरा टेबल देखेंगे साइन का और cos का, तो वो ऐसे ही चलता आ रहा है, ठीक है। जैसे साइन के अगर मैं आपको बोलूं कि साइन 0 ये 0 के बराबर होता है, और उधर से आप क्या करेंगे, cos 90 लेंगे तो वो भी 0 के बराबर होता है, ठीक है। अब cos साइन 0 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन
दूसरा एंगल कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा, 90 माइनस 0, ठीक है, 90 माइनस 0 नहीं, 90 माइनस 90 लिखना पड़ेगा, सॉरी, 90 माइनस 90 तभी 0 बनेगा ना ये। सो ये किसके बराबर होगा, ये cos 90 के बराबर होगा, राइट। तो कहने का मतलब, अच्छा एक और अगर आप लेना चाहें तो sin 45 है सपोज, तो वो क्या होता है 1/√2, ठीक है, और cos 45 भी 1/√2, दोनों एंगल्स जो है वो आपके बराबर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप sin 90 माइनस 45 लिख सकते हैं, जो कि cos 45 हो जाएगा। ऐसे ही आप 60-30 सारे टेबल को चेक कर सकते हैं, सारी कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यूज होती हैं, राइट। टेबल में आप 0 पे साइन की अगर वैल्यू लगाते हैं और नीचे कॉस की वैल्यू लगाते हैं, तो 0 पे देखो साइन 0 होता है, कॉस 1 हो जाता है, ठीक है। 45 पे, सॉरी 30 आएगा पहले, 30 पे साइन 30 इज 1/2, कॉस 30 इज √3/2, 45 पे दोनों 1/√2 हैं, 60 पे साइन √3/2 है, ये 1/2 है, 90 पे ये 1 है, ये 0 है। देखो उल्टी हो रही ना सारी वैल्यूज, जो कॉस साइन 60 की वैल्यू है वही कॉस 30 की वैल्यू है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। ऐसे ही जो साइन 30 की वैल्यू है वो कॉस 60 की वैल्यू है, सारी वैल्यूज हम ऐसे चेक कर सकते हैं। तो इससे हमारा रूल क्या बन के आया, इससे हमारा अगर रूल की बात करें तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये है जी कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज ऐसे बिहेव करती हैं। और सेम वेज कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा भी होता है, ठीक है। तो ये एक पेयर आप याद करेंगे। दूसरा पेयर जो इसमें लगता है वो किसका होता है, वो होता है tan और cot का। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। इसको भी आप बड़े आराम से वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे ऊपर किया था। कोई भी आप वैल्यू उठा लो, जैसे tan 30 उठा लो, तो tan 30 किसके बराबर आनी चाहिए, tan 90 माइनस 60 लिख सकता हूँ इसको, और ये जो है cot 60 हो जाएगा इस लॉ के हिसाब से। तो अगर आप इनकी वैल्यूज वेरीफाई करेंगे तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, और cot 60 की वैल्यू क्या होती है, ये भी 1/√3 होती है। सो tan 30 किसके बराबर होता है, cot 60 के बराबर, ठीक है। 30 + 60 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। थर्ड जो मेरे पास बनेगा पेयर, वो बनेगा सीकेंट एंड कोसीकेंट का। सीकेंट 90 माइनस थीटा जो होता है वो कोसीकेंट थीटा होता है, सेम वेज कोसीकेंट 90 माइनस थीटा इज सीकेंट थीटा, ठीक है। तो ये जो है आपस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की ऐसे कंबाइंड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे और इसी से हम अगले अपने क्वेश्चंस करेंगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं, उससे समझते हैं। एग्जाम्पल 9, इवेल्युएट tan 65 अपॉन cot 25। अब हमें पता है 65 + 25 90 बनता है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज लग सकती हैं इसमें, है ना। सो tan और cot भी कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज होती हैं, ये भी हमें पता है। तो किसी एक को बदल लेते हैं। सो आप किसी एक को बदल सकते हैं, चाहे ऊपर बदल लो चाहे नीचे बदल लो, किसी एक को, ओके। अगर आप देखो नीचे बदलेंगे तो क्या होगा, मैं ऊपर बदलता हूँ, नीचे इसने बदल रखा है, मैं ऊपर बदलता हूँ। tan 65 को क्या लिख सकता हूँ मैं, tan 90 माइनस 25 लिख सकता हूँ 65 को, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो cot 25 बन जाएगा ये, ठीक है। cot 25 कैंसल आउट होके 1 आंसर, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या प्रॉपर्टी यूज करी कि tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, ओके। इसने देखते हैं कैसे किया है।
इसने नीचे वाले को चेंज किया, तो इसने क्या किया कि cot 25 पे फोकस किया, तो इसने प्रॉपर्टी लगाई कि cot a जो होता है वो tan 90 माइनस a लिख सकते हैं, ये उल्टा चल रहा है, ठीक है। सो cot 25 को क्या लिख सकता है ये tan 90 माइनस 25, यानी कि tan 65, बात एक ही है, ठीक है। आप cot 25 को क्या लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि cot 25 को आप क्या लिख सकते हो, cot 90 माइनस 65 लिख सकते हो आप cot 25 को, और ये कितना हो जाएगा tan 65, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। और यह आपने क्या किया कि बाहर पहले ही बदल दिया tan और 90 माइनस 25 सेम रखा, ये भी 65 बन रहा है। तो जिस जैसे तरीके से आपको सूट करता है आप दोनों तरीके से इसे कर सकते हैं। तो बात वही है, tan 65 ओवर tan 65 आ गया आंसर 1, ठीक है। देखो बीच के स्टेप्स में आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपको पता है कि cot 25 tan 65 के बराबर होगा, तो आपको फाइनल आंसर तो पता ही है, ठीक है। सो आपको फाइनल आंसर में बीच के स्टेप्स में बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी है, फाइनल आंसर आपको क्योंकि पता है तो आप उसको देख के भी बीच के स्टेप्स करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 10, इफ sin 3a is equal to cos a minus 26 where 3a is an acute angle, क्योंकि हमारे सिलेबस में acute angles हैं सिर्फ, सो 3a जो है वो 90 से कम है, बराबर भी हो सकता है, acute है तो 90 से कम ही है इधर। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो वैल्यू ऑफ a ढूंढनी है हमने, तो यहाँ देखो साइन और कॉस को इक्वेट किया, तो वो तो मेरे हाथ में नहीं है, तो लेकिन मैं कॉस को साइन में जरूर कन्वर्ट कर सकता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊंगा, कोई भी लगा सकते हो, अगर आप कॉस को साइन में बदलना चाहते हो या साइन को कॉस में। देखो 90 माइनस करना है, अब इसे 90 माइनस करना इज डिफिकल्ट, तो इसको 90 माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा इज कॉस 90 माइनस थीटा, तो इसको अगर हम चेंज करेंगे तो हम इसको साइन 3a को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3a, ठीक है जी। मैंने बाहर चेंज कर दिया, सो अंदर एंगल चेंज नहीं होगा, सो 90 माइनस 3a कर दिया सेम एंगल का 90 माइनस करके। सो अब क्या बना, कॉस 90 माइनस 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26, राइट हैंड साइड एज इट इज। अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बराबर है तो एंगल्स को इक्वेट कर सकता हूँ, सो मैंने एंगल्स को इक्वेट कर दिया, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 3a को आप उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा, और 90 प्लस 26 आपका कितना हो जाएगा ये 116। अब 4 से आप डिवाइड करेंगे, 4 to 8, 36 4 9, तो a कितना आ गया मेरा 29 डिग्रीज। नेक्स्ट एग्जाम्पल 11, एक्सप्रेस cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री in the terms of trigonometric ratios of angles between 0 and 45। तो मुझे इस जो ये मेरे को दे रखी है एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है इसको मुझे ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कन्वर्ट करना है जहाँ एंगल जो है 0 से 45 के बीच में ही रहे। तो आपको पता है 85 अगर एंगल है, इसको मैं अगर 90 माइनस 85 करूँगा तो 5 आ जाएगा, तो 0 से 45 के बीच में रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अब कॉट का किसके साथ होता है, फाइनल आंसर मुझे पहले ही पता है, tan के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो tan 5 बन जाएगा ये, प्लस cos 75 ऐसे ही क्या बन जाएगा sin 75, 90 माइनस 75 कितना हो जाएगा 15 डिग्री, तो sin tan 5 प्लस sin 15 डिग्री। देखो फाइनल आंसर यहाँ पे है, तो ये मुझे जो मेरा एक्सप्रेशन है कन्वर्ट कर दिया मैंने ऐसे एंगल्स में जो 0 से 45 है। तो बस आपने एक बीच का स्टेप अब क्या लिखना है, बीच का स्टेप है cot 85 को क्या लिख सकते हैं हम cot 90 माइनस 5, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा tan 5 में, और sin 15 को क्या लिख सकते हैं हम cos 90 माइनस 15, ये sin 15 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे, इसने दो अलग अलग मेथड्स लगाए हैं, यहाँ पे अलग लगा दिया और यहाँ पे अलग लगा दिया, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। पहले तो ये क्या कर रहा है, देखो सबसे पहले cot 90 माइनस 5, cot 85 को क्या कर रहा है, मैंने आपको कहा था ना दो तरीके से हो सकता है। cot 85 जो है उसको या तो मैं cot 90 माइनस 5 लिख सकता हूँ, 85 पे फोकस कर सकता हूँ मैं, ठीक है, और ये मेरा tan 5 आ जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है मेरे पास,
दूसरा तरीका ये है मेरे पास कि मैं जो फोकस है वो किस चीज़ पे करूँगा, वो करूँगा मैं कॉट के ऊपर। सो और कॉट 85, अगर मैं फोकस कॉट के ऊपर कर रहा हूँ तो इसको अगर मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ पहले ही स्टेप में, तो 85 जो है वो क्या बन जाएगा मेरा, अब tan में तो मैं ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुका हूँ, तो इसको 90 माइनस थीटा लिखना पड़ेगा क्योंकि ये थीटा है, तो 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे एंगल सेम रहेगा, तो सेकंड स्टेप में 90 माइनस 85 इज 5। ठीक है, तो इन दो स्टेप्स का आपने ख्याल रखना कौन सा यूज कर रहे हो, ये आप दोनों कर सकते हो। ठीक है, पहले में उसने सिर्फ देखो कॉट एंगल पे फोकस किया 85 के ऊपर, तो 90 माइनस 5 लिख दिया। दूसरे में उसने कॉस को चेंज कर दिया। ठीक है, सॉरी उसमें भी उसने एंगल को ही करा है, ये दोनों उसने सेम ही करे हैं, लेकिन मैंने आपको दोनों समझा दिया। वहाँ पे भी इसने 90 माइनस 15 ही किया, वो चेंज हुआ है, लेकिन आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मुझे लगा था शायद इसने यहाँ पे साइन पहले ही कर दिया, बट नो वेज, उसने एक ही तरीके से किया, लेकिन ये दोनों तरीके से ऐसे किया जा सकता है। तो आपका जो भी फेवरेट मेथड है आप उसे वैसे कर सकते हो, वैसे दोनों आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे पिछली एग्जाम्पल थी उसमें इसने साइन को स्ट्रेट अवे कॉस में चेंज कर दिया, तो वहाँ पे थीटा एज इट इज रहेगा। ठीक है, 90 माइनस थीटा लिखेगा ना, तो जैसे भी कन्वीनियंट लगे, जो क्वेश्चन जिस मेथड से हो रहा हम उससे करेंगे, हमें दोनों समझ आते हैं। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 8.3, इवेल्यूएट, वैल्यू निकालनी है हमें किसकी। फर्स्ट इज साइन 18 ओवर कॉस 72। तो आपको पता है देखो कि किसी को भी चेंज कर सकता हूँ, 18 और 72 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, 18 प्लस 72 इज 90 डिग्री। तो अगर आप नीचे वाले को सिर्फ चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, cos 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 18 तो बनना ही बनना है, इसने फाइनल आंसर तो हमें पता ही है। तो किसी भी एक तरीके से आप इसे cos 90 माइनस 18 लिख सकते हैं 72 को, मैं एंगल पे फोकस कर रहा हूँ। सो ये हो जाएगा sin 18। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे पास जो ये सिर्फ डिनोमिनेटर को चेंज किया मैंने, तो sin 18 ओवर sin 18 कैंसल आउट होके आंसर इज 1। सेकेंड पार्ट में ऐसे ही आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं, ऊपर भी चेंज कर सकते हैं, नीचे भी, क्योंकि 26 प्लस 64 इज 90 डिग्री, तो ये tan 26 ही बनने वाला है, तो आंसर 1 आने वाला है, मुझे पता है। सो कॉट को हम क्या करेंगे, हम कॉट को 64 को 90 माइनस 26 लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरा tan 26 हो जाएगा। सो फाइनल मेरा क्या आ जाएगा, tan 26 ओवर tan 26 कैंसल आउट होके 1 आ जाएगा। नेक्स्ट इज थर्ड पे देखो cos 48 माइनस sin 42। अब 48 प्लस 42 ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है, तो किसी एक एंगल को चेंज कर दो आप, तो अगर sin 42 है तो वो cos 48 बन जाएगा, तो आंसर कितना 0 आ जाएगा। तो मैं sin 42 को चेंज कर रहा हूँ, आप sin 42 को चेंज कर सकते हैं, और ये आ जाएगा आपका sin 90 माइनस 48, 42 पे फोकस कर रहे हैं हम, और ये बन जाएगा cos 48। सो क्या बना, cos 48 माइनस cos 48 जो कि 0 आ जाएगा। लास्ट फोर्थ पार्ट, कोसिकेंट 31 माइनस सीकेंट 59। तो ये 59 प्लस 31 इज ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री, और कोसिकेंट सीकेंट रेशियोज भी कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो किसी एक को बदल लेते हैं, तो सीकेंट जो है 59 जो है वो कोसिकेंट 31 ही बन जाएगा, और आंसर मेरा 0 ही आ जाएगा इस केस में भी। सो सीकेंट 59 पे फोकस कर रहा हूँ मैं, तो इट वुड बी सीकेंट 90 माइनस 31, 59 पे फोकस कर रहे हैं। सो ये हो जाएगा सीकेंट सॉरी कोसिकेंट 31। ठीक है, सो फाइनल मेरा आ जाएगा कोसेक 31 माइनस कोसेक 31 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कौन कौन सी आइडेंटिटीज अगर हमने लिखी हैं, अगर हम आइडेंटिफाई करें कौन सी आइडेंटिटीज किस में लगाई हैं हमने, तो फर्स्ट में हमने लगाई है कॉस को साइन में चेंज किया, सो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये आइडेंटिटी लगाई है। सेकेंड केस में हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई है, हमने कॉट को tan में कन्वर्ट किया, सो कॉट
90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, राइट। थर्ड में हमने आइडेंटिटी लगाई है, साइन को कॉस में कन्वर्ट किया, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। और लास्ट हमने आइडेंटिटी लगाई है कोसेकेंट को, और सीकेंट को कोसेकेंट में बदला है, तो सीकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा। Next is question number 2. Show that first part tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 is equal to 1. ठीक है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। अब आप देखो 48 के साथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 42 मिल रहा है मुझे, ठीक है, और 23 के साथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मुझे 67 मिल रहा है। इन दोनों को ऐड करते हैं तो 90 हो जाता है। तो रीअरेंज करते हैं, tan 48 और tan 42 को एक तरफ कर लेते हैं मल्टीप्लाई सारे, tan 23 को tan 67 के साथ। अब आपको पता है कि किसी को भी अगर मैं बदलूंगा, अगर मैं 48 को बदलता हूं तो कैसे बदला जाएगा, ये कॉट में, तो ये कितना हो जाएगा, tan 90 माइनस 42 लिख सकता हूँ 48 को, और ये कितना हो जाएगा, ये कॉट 42 हो जाएगा इंटू tan 42 तो है ही है यहाँ पे, इसको डायरेक्ट उतार दिया मैंने। सेम वेज में tan 23 को एज इट इज लिख लेते हैं, और 67 को कन्वर्ट अगर मैं करूँगा सो tan 90 माइनस 23 हो जाएगा जी। इसका क्या मतलब है, ये क्या बन गया, ये cot 23 बन गया, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा। अब आप इस पे देखेंगे cot 42 और जो tan 42 है, इनका मल्टीप्लाई क्या होता है, इनका मल्टीप्लाई 1 होता है। क्यों होता है, क्योंकि cot 42 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 ओवर tan 42, रेसिप्रोकल होता है cot और tan। इस tan को हम नहीं छेड़ेंगे तो मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। तो आज के बाद आप ये रूल हमेशा याद रख सकते हैं कि tan और cot सेम एंगल का हमेशा 1 हो जाते हैं। इस cot 23 को भी रेसिप्रोकल करके 1 ओवर tan 23 लिख सकते हैं। अब क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बस सिंपली अब तो आंसर ही आना है मेरा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 1 इंटू 1 इज 1। तो यही मेरी राइट हैंड साइड है जो मुझे प्रूव करनी थी। नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट, cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52। अब देखो 52 और 38 जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो अब क्या कर सकते हैं, बस थोड़ा सा स्मार्ट डिसीजन हमने करना है कि देखो मैं इन दोनों को साइन में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो ये sin 52 हो जाएगा, ये sin 38 हो जाएगा। तो देखो दोनों साइन कट जाएंगे आपस में और ये आपका 0 आ जाएगा। सिमिलरली आप इस साइन को भी कन्वर्ट कर सकते हो cos 52 में और ये cos 38 में, राइट, तो भी मेरा cos 38 cos 52 करके 0 हो जाएगा। तो किसी एक को भी आप इसमें चेंज कर सकते हो। अगर आप साइन पे फोकस कर रहे हो, ये मत करना कि एक एक करूंगा तो भी हो जाएगा, हाँ एक एक करने पे भी हो जाएगा। एक यहाँ से कर लो आप sin 38 और यहाँ से cos 52 कर लो तब भी हो जाएगा। तो आप जैसे मर्जी कीजिए, मैं सिर्फ राइट हैंड साइड पे फोकस कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड के मतलब इस पार्ट पे, सेकंड पार्ट पे। sin 38 इज sin 90 माइनस 52 और ये बन गया आपका sin 90 माइनस थीटा इज cos 52, ठीक है। ऐसे ही sin 52 को हम क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस 38 और ये क्या बन जाएगा जी आपका cos 38। अब आपके लेफ्ट में जो ये पार्ट था ये एज इट इज कॉपी कर रहे हैं हम, cos 38 cos 52 माइनस दिस, ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो ये पूरे का पूरा ही कैंसल आउट हो रहा, इज इक्वल टू 0 RHS। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, if tan 2a
इज इक्वल टू कॉट ए माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एक्यूट एंगल। ठीक है जी, 2a जो है पूरा एक्यूट एंगल है, क्योंकि हमें सिर्फ एक्यूट एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आती हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप देखो tan 2a और cot a माइनस 18 को मैं एज इट इज़ नहीं इक्वेट कर सकता, क्योंकि ये अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। लेकिन मुझे पता है कि मैं tan को cot में कर सकता हूँ और cot को tan में। अब इधर तो एंगल थोड़ा लंबा है, तो इधर मैं पंगा नहीं लूँगा। ठीक है, मैं ईजी वाले में पंगा लूँगा। ठीक है, तो मैं ईजी वाले को कन्वर्ट करना चाहूँगा, हो ये भी सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, सो आप tan को जब cot में कन्वर्ट करोगे, अगर मैं tan को पहले cot में कर देता हूँ कन्वर्ट, तो मैं 90 माइनस 2a लिखूँगा। tan थीटा इज cot 90 माइनस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे तो cot a माइनस 18 रहेगा। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है ये बराबर हो गई, तो इसका मतलब 90 माइनस 2a एंगल जो है वो भी एंगल बराबर हो जाएगा a माइनस 18 के। सो 90 प्लस 18 ट्रांसपोज करते हैं 108 और 2a इधर भेज देते हैं राइट हैंड साइड में, तो 3a हो जाएगा। सो a मेरा कितना हो जाएगा डिवाइड करके दोनों तरफ 3 से, 3 3 9 18 3 6, तो a मेरा 36 डिग्रीज आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, इफ tan a इज इक्वल टू cot b प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90। तो ये तो हमसे वही चीज़ मांग रहा है जहाँ से हमने शुरू करी थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की कहानी। तो आप देख सकते हैं उल्टा चलेंगे अब हम। tan a cot b के बराबर है, तो किसी को भी बदल लो। tan a इज इक्वल टू, cot को बदल रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर मैं cot पे फोकस कर रहा हूँ, इसको tan पहले ही लिख रहा हूँ, तो b की जगह मुझे 90 माइनस b लिखना पड़ेगा। कौन सी आइडेंटिटी लगा रहा हूँ मैं लगा रहा हूँ कि tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो cot थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो इसकी आप रिवर्स चल रहे हैं, cot थीटा से tan 90 माइनस थीटा में आपने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बराबर है तो एंगल्स बराबर होंगे। a इज इक्वल टू 90 माइनस b आ जाएगा, b को इधर ट्रांसपोज करने भेज दो। सो a प्लस b इज इक्वल टू 90। ठीक है जी, डन। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, इफ secant 4a इज इक्वल टू cosecant a माइनस 20 वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो ये भी सेम है, तो आप किसी को भी चेंज कर लो, इस एंगल को चेंज करेंगे। तो secant को कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो क्या है, cosecant 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 4a इज इक्वल टू राइट हैंड साइड cosecant a माइनस 20। तो रेशियोज बराबर है, एंगल को इक्वेट कर देते हैं, a माइनस 20, तो 90 प्लस 20 इज 110, 4a इधर जाके प्लस होके 5 है, सो 5 टू 10, 5 टू 10, a आपका कितना आ गया 22 डिग्रीज। आइडेंटिटी कौन सी लगाई हमने इसमें secant थीटा से cosecant 90 माइनस a में चेंज किया। सो आइडेंटिटी जो हमने लगाई है वो लगाई है कि cosecant 90 माइनस थीटा जो है वो secant थीटा के बराबर होता है। तो इसको हमने रिवर्स लगाया कि secant थीटा किसके बराबर है, cosecant 90 माइनस थीटा के। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, if a, b and c are interior angles of a triangle ABC, then show that sin b plus c by 2 is equal to cos a by 2। अगर ABC जो है इंटीरियर एंगल्स हैं ट्राइंगल ABC के, तो आप देखिए इंटीरियर एंगल्स में सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि आपको ASP तीनों एंगल दिए हुए हैं ना मुझे। सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा 180। सो एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा 180 माइनस एंगल A। क्या मैं इस चीज को यहां B प्लस C की जगह पुट कर दूं? ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये मेरा साइन 180 माइनस A ओवर 2। ठीक है, सो 2 से डिवाइड करो दोनों तरफ,
तो ये हो गया 90 माइनस a/2। अब a/2 थीटा हो गया। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? इट इज कॉस थीटा। क्या यही RHS नहीं है? तो प्रूव्ड हो गया हमारा। ठीक है, आइडेंटिटी हमने कौन सी लगाई इसके अंदर कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमने इसमें यूज करी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। तो 0 और 45 के बीच में ये अलाउड है, तो इस एक्सप्रेशन को चेंज करना हमने। तो साइन 67 इसकी कॉम्प्लीमेंट्री कितनी होगी आपके पास? 23, और इसकी कॉस 75 की 75 का इज 15। तो क्या हो जाएगा? आंसर क्या है ये? इसको मैं कॉस में चेंज करूंगा, तो कॉस में अगर मैं चेंज करूंगा तो इट विल बी 90 माइनस 67 प्लस इसको कॉस को साइन में चेंज करूंगा तो पहले ही कर देता हूं, तो 90 माइनस सेम थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे मत करना कि यहाँ भी चेंज कर दिया आपने और यहाँ भी 90 माइनस 15 लिख दिया। नहीं, अगर आप एक ही चीज़ चेंज करनी है, या तो आप ये रेशियो चेंज करोगे यहाँ पे, या आप अंदर वाला एंगल चेंज करोगे, दोनों एक साथ चेंज नहीं करने। बिकॉज साइन थीटा को हम उल्टा लिख रहे हैं, साइन 90 कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। सॉरी 67 नहीं होगा, 23। 90 माइनस 67 इज 23। तो आप ये वापस चेक कर लेना कि जहाँ से शुरू करे थे सेम एंगल तो नहीं लिख दिया आपने, तो ये चेंज कर लेना। प्लस साइन इट इज़ 90 माइनस 75 इज 15। तो ये मेरा आंसर है, क्योंकि अब मेरे दोनों एंगल्स जो है वो 0 और 45 के बीच में कन्वर्ट हो गए हैं।